नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। किसान भाइयों, अक्सर हमने देखा है कि जो सर्दियों में हमारी सब्जियां निकलती हैं उनके जो बाज़ार भाव हैं वो हमें कम मिलते हैं, लेकिन वहीं यदि हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में यदि हम सब्जियों को उगाते हैं तो हमें जो रेट हैं वो सबसे हाई मिलते हैं। तो इसलिए यदि आप गर्मियों में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सी सब्जी को गर्मियों में किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों का उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे किसान भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, फूल गोभी की उन्नत खेती। यदि हमारे किसान भाई मार्च के महीने में फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं या पौधरोपण करते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट वैरायटियां हैं उनमें हैं सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी को ही लगाएं, क्योंकि इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है और अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके लगाना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए और इसके साथ 50 किलोग्राम DAP का और 50 किलोग्राम SSP का, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करें। खेत की तैयारी करते समय और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। या फिर आप एक क्यारी में 5 से 7 लाइनों को लगा सकते हैं और उसके बाद 2 फीट का अंतराल रख सकते हैं। सिंचाई के साधन आपके पास अच्छे होने चाहिए, बेहतरीन सिंचाई के साधन होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है और फूल गोभी की जो शुरुआती अवस्था में पौध है वो उसको सिंचाई यदि समय पर नहीं करते हैं तो वो मुरझा जाती है, डैम्पिंग ऑफ होता है। नंबर 2 पर हमारी सब्जी है ग्वारफली की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप गर्मियों में ग्वारफली की खेती करते हैं तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छी होती है। इसके लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर डबल लाइन में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। गर्मियों में ग्वार के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। गर्मियों के लिए बेस्ट किस्में हैं इसके लिए, जैसे कलश की 90 किस्म को आप लगा सकते हैं और इसके अलावा BNR की मानसी वैरायटी आती है, नामधारी की NS 662 क्लस्टर बीन के नाम से आती है, इसको आप लगा सकते हैं और इन किस्मों को आप यदि लगाते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो कम लागत में तैयार हो जाती है और आपको कम समय में बहुत अच्छा रेट देकर जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, ग्वारफली की खेती से हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इसको ज़रूर लगाएं। नंबर 3 पर है खीरा की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों में खीरा की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है, चाहे वो शादियों के प्रोग्राम हो या फिर कोई और अन्य कार्यक्रम। गर्मियों में खीरा को बहुत अधिक खाया जाता है क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, जो शरीर को ठंडा रखने का काम करती है। खीरा आसानी से तैयार भी हो जाता है और रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। गर्मियों के लिए बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो BNR की क्रिस, ईस्ट वेस्ट की साइरा किस्म, शेमनिश की मालिनी और वैरायटी को आप लगा सकते हैं। साइरा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है मार्च में लगाने के लिए और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट एवं लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। खीरा की फसल में पहली खाद जब फसल 20 से 25 दिन की होती है तब हमें प्रयोग करना चाहिए। यूरिया खाद 25 किलोग्राम, टाटा की रैली गोल्ड 10 किलोग्राम और इसके साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद किसी अच्छी कंपनी का, इनको अच्छी तरीके से मिलाकर सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से देना चाहिए। फसल की चाल ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। किसान भाई मार्च महीने में खीरा की बुआई जरूर करें और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली फसल है वो है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो हमारे किसान भाई कम समय में कम लागत में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए इसको अप्रैल मई के महीने में धनिया की डिमांड ज़्यादा रहती, बहुत अधिक रहती है। तो अच्छे से खेत की तैयारी करिए और उसके बाद बुआई कर दीजिए। बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इंडो अमेरिकन की इंडम 30+ के नाम से आती है और 1 एकड़ में 7 से 7.5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। क्यारियाँ बनाकर बुआई करें। इसके बाद हमारी अगली फसल है लाल साग की खेती।
मेट्रो सिटी हो या फिर हमारे लोकल शहर हों, उनमें लाल साग की डिमांड गर्मियों में बहुत अधिक होती है, बहुत खाया जाता है। बिल्कुल जीरो बजट पर कम खर्चे पर आप गर्मियों में लाल साग की खेती कर सकते हैं। अपने क्षेत्र, जलवायु, मौसम के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी है, अच्छा रिजल्ट देने वाली वैरायटी है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। कम लागत में और कम समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। नंबर 6 पर है हमारी सब्जी मूली की उन्नत खेती। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में मूली की डिमांड बहुत अधिक होती है, रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, मुनाफा बहुत अधिक होता है, इसलिए आप मूली की खेती ज़रूर करें। गर्मियों में कीट की समस्या आती है, जड़ों में वाइट ग्रब की समस्या आती है या उसकी क्वालिटी ख़राब करने वाले कीड़ों की समस्या आती है। तो इसके लिए आप जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, उस समय आपको अच्छी कंपनी का रीजेंट दानेदार लेना है और उसको ठीक तरीके से मिलाना है, जिससे जो वाइट ग्रब की समस्या है, दीमक की समस्या है, वो आपके खेत में ना हो, जिससे आपकी जो मूली की फसल है वो क्वालिटी उसकी ख़राब ना हो। इसके अलावा आप बायर कंपनी की वेलम प्राइम के नाम से आती है, उसको आप ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कीड़ों को मारने में सुविधा होती है और कीट जो आपके जड़ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं वो नहीं पहुंचाते किसान भाइयों। तो इसको आपको कंट्रोल यदि करना है तो इन दवाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की चाल और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मूली की खेती आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए यदि हम बात करें सिंचाइयों की, तो मूली की खेती में गर्मियों के दिनों में आपको यदि पानी की सुविधा उपलब्ध है तो ही आपको करना चाहिए। और ड्रिप मल्चिंग में आप मूली को यदि लगाते हैं तो आपको उत्पादन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है और पौधे की वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो इसलिए आप ड्रिप मल्चिंग में भी लगा सकते हैं और इसके अलावा हमारे किसान भाई ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। और खेत की तैयारी करते समय आपको ठीक तरीके से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद मिलाना चाहिए और उसी समय जो हमने आपको रीजेंट दानेदार बताया था वो आपको मिलाना चाहिए, जिससे वाइट ग्रब की समस्या नहीं आती है। जो कीट क्वालिटी को ख़राब करते हैं वो नहीं करते हैं। इसके अलावा वैरायटियों की बात करें यदि हम, तो मूली की खेती गर्मियों में कर रहे हैं तो इंडस सीड्स की वैरायटी लगा सकते हैं, माइको की लगा सकते हैं, सिंजेंटा की आइवरी वाइट लगा सकते हैं, पाहुजा लगा सकते हैं। अगली फसल है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाई, यदि आप गर्मियों के दिनों में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको जो रेट हैं वो लगभग 30 रुपये, 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल जाते हैं और आपको अच्छे रेट देखने को मिलते हैं अन्य मौसम की तुलना में। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप प्लांटेशन करें या बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया, किसानों के बीच पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। गर्मियों के दिनों में व्हाइट फ्लाई की समस्या आती है तो उसके लिए यूपीएल की उलाला 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम मिलाकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए, इससे सकिंग पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली फसल है करेला की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप गर्मियों के दिनों में करेला की खेती करते हैं तो इससे आपकी जो रेट है वो बहुत अच्छी मिलती है और दूसरा आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलता है। करेला एक ऐसी फसल है, इसका रेट 12 महीने अच्छा मिलता है, रेट कम नहीं होता है किसान भाइयों। तो आप करेले की खेती कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। आप जो कटीले कांटे वाले करेले रहते हैं उनको आप यदि लगाते हैं, उन वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो उनका जो डिमांड है मार्केट में वो ज़्यादा रहती है, इसलिए आप छोटे करेले और कांटे वाले करेले आप लगाइए। इसके लिए आप ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंजेंटा की वैरायटी आती है, सकाटा की आती है, यूएस की आती है, इनको आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। बाकी आपके क्षेत्र में जो अच्छा उत्पादन दे रही हो वैरायटी उसका आपको चुनाव करना चाहिए। बाकी आपके क्षेत्र, मौसम, जलवायु के अनुसार जो अच्छा उत्पादन वैरायटी दे वो आपको लगाना है। इसके अलावा बात करते हैं लौकी की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों में लौकी की खेती यदि आप लगाते हैं तो इसके लिए सरिता, हरुणा और नंबर 4, नंबर 5 जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पत्ता गोभी की उन्नत खेती के बारे में।
तो गर्मियों की दिनों में पत्ता गोभी का जो डिमांड है वो अच्छी रहती है और रिजल्ट भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलते हैं। तो आप पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। इसके लिए NS43 और इंडो अमेरिकन की इंडम 936 वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इनका गर्मियों के दिनों में अच्छा रिजल्ट देखा गया है किसान भाइयों। इसके अलावा यदि हम बात करें पत्ता गोभी की, तो ये चाउमीन, बर्गर, इनकी वजह से इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है। बैगन की खेती, जी हाँ किसान भाइयों, बैगन का जो रेट है वो मार्केट में अच्छा तो नहीं मिलता है, लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक होती है। इसकी वजह से प्रति एकड़ हमें औसत उत्पादन मिल जाता है, औसत मुनाफा मिल जाता है। तो बैगन को आप गर्मियों के दिनों में लगा सकते हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप ड्रिप मल्चिंग में लगा सकते हैं या ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। इसमें सूट एंड फ्रूट बोरर की समस्या आती है, तो उसको आप समय रहते कंट्रोल कर लें, तो उससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके लिए आप BNR की, उत्कल और कलश की जनक वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में जिस वैरायटी की डिमांड हो, सफ़ेद बैंगन, काले बैंगन, नीले बैंगन, उसका आपको चुनाव करना चाहिए, उस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए किसान भाइयों। और सूट और फ्रूट बोरर की कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए समय रहते। इसके अलावा हमारी जो अगली फसल है वो है बरबटी की उन्नत खेती। बरबटी एक ऐसी फसल है, गर्मियों में मार्केट वैल्यू इसकी बहुत अधिक होती है, रेट अच्छे मिलते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेती है, कम समय में और कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। वैरायटियों की बात करें तो अंकुर की गोमती, सिंजेंटा की YV7, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। बुआई के समय MOP 15 किलोग्राम डालना है, SSP 50 किलोग्राम और इसके अलावा यूरिया 25 किलोग्राम आपको देना चाहिए। और 2 ट्रॉली गोबर की खाद ठीक तरीके से मिलाकर खेत की तैयारी करते समय ज़रूर दें, इससे आपका उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके बाद बात करते हैं गर्मियों के लिए जो सबसे अच्छी फसल है वो है तोरई की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप तोरई की खेती करते हैं तो इसमें बीमारियों की समस्या नहीं आती है और मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है, इसलिए आप तोरई को लगा सकते हैं। इसके लिए जो वैरायटियाँ हैं वो आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। जो आपके क्षेत्र में ज़्यादा डिमांडेबल होती हैं उन्हीं किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों। बाकी हमने वीडियो में जो दिखाई हैं आपको, उनको आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली फसल की, टमाटर की खेती। इस साल टमाटर के जो रेट हैं वो सर्दियों में किसान भाइयों को अच्छे नहीं मिले हैं, बहुत कम रेट चल रहे हैं टमाटर के। लेकिन यदि हमारे किसान भाई टमाटर की खेती गर्मियों में करते हैं तो उसके जो रेट हैं वो अच्छे मिलने की संभावना है, क्योंकि गर्मियों में जहां पानी होता है, पानी के साधन होते हैं, वहीं किसान भाई टमाटर लगा सकते हैं। और जहां पानी की समस्या होती है उन जगह टमाटर की खेती करना उचित नहीं होता है। इसलिए गर्मियों में उम्मीद है कि टमाटर की जो दाम हैं, रेट हैं, वो अच्छे मिलेंगे। तो आप टमाटर की खेती ज़रूर करें गर्मियों में। और इसके लिए टमाटर में जो वैरायटियों की बात करें गर्मियों के लिए स्पेशली तौर पे, तो हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं और अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, जैसे ओले गिर जाते हैं कई बार और मौसम सही नहीं रहता है, उस समय हमारी टमाटर की फसल खराब होती है। लेकिन यदि मौसम अच्छा रहता है तो टमाटर का जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है किसान भाइयों। इसलिए आप टमाटर की खेती ज़रूर करें। इसके अलावा हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जो आप गर्मियों में यदि लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर से अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसे धनिया की खेती ज़रूर करें, इसके अलावा मूली की खेती ज़रूर करें गर्मियों में, और तुरई की खेती ज़रूर करें, और साग की खेती ज़रूर करें, और करेला की खेती। इन 5 सब्जियों को आपको अवश्य लगाना चाहिए। इनके रेट कभी कम नहीं होते हैं गर्मियों में किसान भाइयों। इसके साथ साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।